आपका एक रोज गलती से आपका फेफड़ा खराब हो सकता है, यह सही बात है। आपकी रोज एक गलती से आपके फेफड़ा और फ्यूचर को असुरक्षा हो सकता है। हाँ, आपकी स्वास्थ्य भी गड़बड़ी हो सकती है। इस एक गड़बड़ी को देखिए ध्यान से। और फेफड़ा एक मूल अंग होता है शरीर का, जिससे आप स्वस्थ और सिक्योर रहते हैं। लेकिन वही खराब हो जाए तो क्या होगा, एक बार सोचिए। या उसमें दिक्कत आ जाए तो क्या होगा, डॉक्टरों को पैसा देते थक जाएंगे, लेकिन वह ठीक नहीं होगा। आइए उन सब को समझते हैं। लास्ट में देखेंगे कि हम कि इन फेफड़ा से क्या क्या संकेत देते हैं, वैसे जो खराब होते हैं या गड़बड़ी आती है फेफड़े में, तो कौन से संकेत होते हैं और कैसे ठीक किए जाते हैं, ये भी बताएंगे हम कि खुद से कैसे ठीक करें और कैसे पहले से बचे। और यह मेन बात है युवाओं के लिए। दूसरा बात है ये जो कम उम्र के हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, और बूढ़े नहीं, हर कोई स्वस्थ बनना चाहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंपटीशन लेवल का लाइट का है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले समझते हैं फेफड़ा के बारे में, उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद बताएंगे ऐसे संकेत जो कि डरावने होते हैं और जो कि भविष्य को बचाएंगे आपको इन फेफड़े की गड़बड़ी करने से पहले। तो आइए हम देखते हैं पूरे लास्ट तक, और इस वीडियो को वॉच कीजिए फुल, और देखते हैं, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, फेफड़ा जो कि हम लंग्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। देखिए हम एक फेफड़ा होता है जो कि नासिका होता है। नासिका स्पेशल होता ही है, नाक जो कि सांस लेने के लिए होता है, नासिका से सांस ले, और मुंह से जो कि भोजन किया जाता है। वहीं पर ये गला, यहाँ पर ये गला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप समझिए कि ऐसा यह एक आता है शरीर में, फिर यहाँ पर फैल जाए। ये ऐसा फेफड़ा नहीं होता है, इस पर 12 पसलियां भी होती हैं, वरना फेफड़ा पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर चोट भी कभी लग रहा होगा बचपन में, या कभी लग जाता है, लेकिन आपको कुछ फेफड़ा पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं जो कि आपको मजबूत कर कर और इसे बचा कर रखते हैं। जैसे कि एक पिंजरे में जैसे जानवरों को रखा जाता है, वैसे ही यह बचा रहता है। देखिए तो ये क्या है, तो लासिका है। तो ये लासिका है, लासिका है जो कि यहाँ पर कंठ में जो कि यहाँ पर होता है, और वहीं पर लैक्टिक्स, लैक्टिक्स होता है जो कि यह होता है। पूरी ये नली को लैक्टिक्स कहते हैं, और लैक्टिक्स कहते हैं जिसमें फेफड़े होते हैं। देखिए तो नीचे होता है डायफ्राम, नीचे होता है डायफ्राम, जो कि नीचे डायफ्राम होता है। तो इसमें कुल कितने, एक मनुष्य में कुल कितने फेफड़े होते हैं, तो दो होते हैं, दो होते हैं कुल फेफड़े। तो देखिए पहला फेफड़ा जो है यह ब्रोंकलिस, जो कि देखिए इसमें जो यह फूल जैसा बना है, और यह नली भी है। देखिए ये फूल जैसा बना है, तो ये देखिए फूल जैसा को हम वायु कोष्ठिका कहते हैं, और जो नली जैसा है उसे ब्रोंक्लियोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंक्लियोस। इसे याद रखिएगा और चित्र बनाने के बहुत इजी है। देखिए तो ये होते हैं, और इन पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हैं। देखिए और ये होते हैं जो कि नली, और इसकी नली की लंबाई 82, सब सारे बात में जानेंगे और संकेत। देखिए और यह जो होता है यह ब्रोंक्रो यानी ब्रोंकेस होता है। ब्रोंकेस, ये दो ब्रोंकेस होती हैं। देखिए ये कितने, तो इसे हम बाएं कह सकते हैं। क्या, तो बाया, ऐसे हम दाया, क्या, तो दाया, इसे बाया फेफड़ा और इसे दाया फेफड़ा कह सकते हैं। लेकिन वहीं पर कहने के साथ ही एक और सवाल पैदा होता है, क्या, यह ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है। तो ट्रेकिया की लंबाई होती है कितनी, तो 11 सेंटीमीटर। लेकिन वहीं पर इस ट्रेकिया का व्यास कितना होता है, तो 16 एम होता है। क्या होता है ट्रेकिया का व्यास, तो 16 एम होता है। वहीं पर फेफड़ा की कुल संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। फेफड़ा की कुल संख्या 2 होती है, और यहाँ पर डायरेक्ट सीधे शब्दों में लिख दिया गया है। क्या, तो देखिए कि फेफड़ा, फेफड़ा के ऊपर 12 जोड़ी पसलियां भी होती हैं। हाँ, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं फेफड़ा के ऊपर, जो ही वही ना जो है कि बचा कर रखते हैं इन फेफड़ों को, वरना फेफड़े इतने नाजुक होते हैं जो कि तुरंत खत्म हो सकते हैं। और देखिए और या प्रत्येक प्रत्येक फेफड़ा में 3 × 10⁸ वायु कोष्ठिका पाए जाते हैं। यानी हर एक फेफड़ा में जो कि यह पाए जाते हैं, यह फूल जैसे हैं, वह कितने होते हैं, तो 3 × 10⁸ यह इतने वायु कोष्ठिका पाए जाते हैं, जो कि यही है, यही वायु कोष्ठिका है, यही यही सब है जो फूल जैसा है। इन जो की बात को समझ लीजिए और जान लीजिए, फेफड़ा इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पर देखा जाता है जो कि खाली स्थान भी छोड़ दिए जाते हैं फेफड़े पर। दिल अक्सर बाएं साइड ही होता है, ये कन्फर्म कर लीजिए, वरना सवाल अब पढ़े पता नहीं। लेकिन ये समझ चुके होंगे फेफड़े के बारे में फुल जानकारी, ये समझ लिया और समझ जानते हैं अब लास्ट में कौन से ऐसे संकेत हैं जो फेफड़े को खराब कर देता है और नुकसान पहुंचाता है, और कौन से वैसे चीज करने पर आप उसे अच्छे और स्वस्थ बना सकते हैं फेफड़ा, जैसे आप खुद को स्वस्थ रखते हैं। देखिए धुएं और धूम्रपान से दूर रहिए। धूम्रपान और जो कि धुएं होते हैं वो फेफड़े को खराब कर देते हैं। तो फेफड़े के खराब और डेंजरस संकेत होता है कि धुएं और धूम्रपान से दूर रहिए। तेज खांसी आना, हरदम बलगम आना,
और क्या होता है, हरदम बलगन आना, और क्या सीधी चढ़ते चढ़ते थकान महसूस होना जल्द ही, और तेज खांसी आने लगना, ये सारे संकेत होते हैं क्या, तो फेफड़े की में कुछ गड़बड़ी के कारण ही। हाँ, इसीलिए छोटे न समझिए इन खांसियों को, बहुत डेंजर भी हो सकते हैं। इन पर डॉक्टरों से तुरंत सलाह लीजिए और इससे ठीक करवाइए। और अक्सर धूम्रपान से बचिए, और तेज थकान हो जाती हैं, यह बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत सा सांस फूलने लग जाती है, यह होते हैं इन सब के कारण ही। लेकिन इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, आप में कुछ नहीं, लेकिन आप कैसे इसे स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, तो इसे देखिए, सुबह उठिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, साइकिल चलाइए, तेज दौड़िए। ऐसे चलने से आपको फेफड़ा में मजबूती और स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा बात, आप धूम्रपान से भी दूर रहिए, धूम्रपान से। और तीसरे बात यह होते हैं कि आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो बहुत डेली कीजिए, आपको बहुत फायदे होंगे। आप समझ लीजिए कि एक्सरसाइज यह इम्पोर्टेंट है, और आप फेफड़े को बच सकते हैं। और सुबह दौड़िए, बहुत स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, और टारगेट सेट करके पढ़िए। देखिए, गरीब कितने प्रकार के होते हैं, आप खुद को गरीब मत मानिए, क्योंकि फेफड़े होते हैं जो कि आपकी गरीबी खत्म कर सकते हैं, आपकी अमीरी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा लग सकता है फेफड़े को ठीक करने में। फेफड़ा खत्म तो आप भी खत्म। देखिए, लेकिन गरीबी दो प्रकार की होती है। गरीबी, हाँ, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं मुझे गरीबी है, गरीब। एक दो गरीब होते हैं, दो तरह के सोच। पहला वह गरीब जो कि यह सोचता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा गरीब वह होता है जो कि कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। जो सोच रहा है कुछ करना पड़ेगा, वह कर जाएगा और अमीर भी बन जाएगा। लेकिन जो सोच रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं, नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएगा। इसे सोच को मजबूत कीजिए और खुद को मजबूत कीजिए, और रूल नियम के साथ चलिए। और देखिए, ये कोई गरीबी कोई हिसाब नहीं होती। उसी के साथ हम देख लेंगे फेफड़े के बारे में, फूली फेफड़ा की जानकारी ले चुके हैं, इंपॉर्टेंट है जो कि। और यहीं पर देखते हैं हर छोटे बच्चे में निमोनिया हो जाते हैं। निमोनिया किस कारण होती है, कैसे होती है, देखिए। तो पहले हम निमोनिया को देखते हैं। तो निमोनिया होती है जो कि छोटे बच्चों, यह क्या फूल जैसे हैं, वायु कोष्ठिका। तो वायु कोष्ठिका में थोड़ा क्या होता है, भाप जैसा पानी जम जाता है, जो कि यही निमोनिया का लक्ष्य, या निमोनिया का होने का कारण क्या हो सकता है। तो निमोनिया का होने का कारण क्या है, निमोनिया होने का कारण है कौन, तो यह होते हैं, निमोनिया होने का कारण यही होते हैं क्या, यही फेफड़ा के कारण ही निमोनिया होता है। फेफड़ा में ही निमोनिया होता है यहाँ पर। वायु कोष्ठिका में थोड़ी क्या पानी जैसा भाप जैसा जम जाता है। लेकिन वहीं पर मतलब कि सांस लेने में क्या दिक्कतें होती हैं, उन सब बातों को समझ लीजिए। और देखिए, हम चलते हैं आगे। देखिए, अभी बहुत सारी जानकारी जानना है। तो देखिए, तो वायु कोष्ठिका में जो कि सांस लेने को, जो कि खून आपको शुद्ध होता है, तो खून शुद्ध होता है तो देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस क्या, एथी रक्त मिलता है तो क्या ही, तो ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनता है। और CO2 प्लस रक्त बनता है तो यह कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, जो कि ये हम बनते हैं। लेकिन वहीं पर जो खून होता है उसे साफ कौन करता है, तो किडनी जो करता है, रक्त शुद्ध करता है। और वहीं पर जो फेफड़ा है, रक्त छानता है, शुद्ध नहीं करता। रक्त यहाँ पर रक्त छानता है। और ये फेफड़ा क्या करता है, तो फेफड़ा यहीं पर क्या करता है, तो फेफड़ा करता है रक्त शुद्ध करता है, रक्त शुद्ध करता है फेफड़ा। देखिए, इन सबको समझ लिए और जान भी लिए, और निमोनिया के कारण भी जान लिए। इस पर ध्यान दिए। और देखिए, आप अगर बहुत से महिलाओं में भी देखे होंगे जो जिनका बच्चे होने के कारण डायफ्राम काम नहीं करता। तो डायफ्राम काम नहीं करता है तो उसे कैसे, और डायफ्राम की जगह पर 12 जोड़ी पसलियां ही काम करती हैं। क्या होती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां ही काम करती हैं। इन सब बात को समझ लिए और जान लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर लगा तो, और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।